तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीपीयू बॉक्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो आपको सीपीयू का बॉक्स देखने को मिलता है, इस सीपीयू के बॉक्स के अंदर कई सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। ये सारे कंपोनेंट आपको इस एक बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है, उस कंपोनेंट का नाम है मदरबोर्ड। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट एंड द डिवाइसेस इन द सिस्टम समहाउ लिंक टू द मदरबोर्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, ये सारे के सारे इसी आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, ये सॉकेट बना हुआ, इसको सीपीयू सॉकेट बोलते हैं। जो प्रोसेसर होता है यहीं पे लगा हुआ होता है, इसको रैम सॉकेट बोलते हैं। यहाँ पे जो रैम वगैरह होता है वो लगा होता है, और ये कुछ पोर्ट्स वगैरह। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट भी बोला है और यहाँ पे मैंने डिवाइस भी बोला है। तो कंपोनेंट कहने का मतलब हो गया प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, और डिवाइस कहने का मतलब है सपोज कीजिए मॉनिटर कनेक्ट करना है, कोई और डिवाइस कनेक्ट करना है, तो ये सारे इस पोर्ट्स के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। आगे ये लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा यहाँ पे इट होगा, मैंने गलती से इज लिख दिया। इट allow parts to receive power and communicate with one another। अब ये देखिए, सबसे पहले एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये मदरबोर्ड क्या करता है, जितने भी कंपोनेंट इससे कनेक्टेड होता है उसको पावर देने का काम करता है, और साथ ही साथ ये जितने भी कंपोनेंट होते हैं अलाउ करता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, जस्ट लाइक अ जंक्शन। आप इसको एक जंक्शन की तरह समझ सकते हो। कैसे जंक्शन में बहुत सारे ट्रेन आके रुकते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक ऐसा जंक्शन है, जितने भी कंपोनेंट है कंप्यूटर में वो सभी यहाँ पे आके कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मदरबोर्ड इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज भी लगा रखा है। अब इसी में जो दूसरा कंपोनेंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज प्रोसेसर। आप इसको प्रोसेसर बोलो या फिर सीपीयू बोलो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो सीपीयू होता है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। जैसे हमारे शरीर में दिमाग होता है, ठीक उसी तरीके से ये आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये मदरबोर्ड में प्रेजेंट होता है। मदरबोर्ड में कहाँ होता है, तो ये देखो, ये जगह जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाली, ठीक है, इसी जगह पे ये प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट, SOCKET। ठीक है, ये जो ओवरहैंड राइटिंग हो रही है प्लीज अवॉइड इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो और लिखा हुआ है ऑल द डेटा डाटा रिसीव बाय द इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये क्या करता है भाई, प्रोसेस करता है। किसको प्रोसेस करता है, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा जितना भी डेटा मिलता है वो क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। ठीक है, कौन है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सीपीयू, ये इस तरीके का। ठीक है, यही है आपका सीपीयू। यही क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस करने का काम होता है सारा का यही इसी का होता है, यही करता है। ठीक है, अब आगे देखो, अगर क्या करोगे, एक पॉइंट में छूट गया यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर प्रोसेसिंग इट सेंड डेटा टू द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो डेटा होता है आउटपुट डिवाइस के पास भेज देता है। रेफरेंस के लिए आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, इनपुट से फिर प्रोसेसर के पास जाता है प्रोसेस होने के लिए, और उसके बाद अगला स्टेप होता है आउटपुट। दैट मीन्स इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आप इसको याद रख सकते हो आईपीओ की हेल्प से। ठीक है, आईपीओ। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है, तो आपको बस ये बताना है आईपीओ से काम करता है। आईपीओ मतलब फर्स्ट वी गिव इनपुट, देन प्रोसेसर प्रोसेस इट एंड गिव द डेटा टू द आउटपुट, एंड आउटपुट डिवाइसेस विल प्रेजेंट टू अस। ओके, तो ये सारे के सारे इसके फ्लो होते हैं। उसके बाद कुछ चीजें और है जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये जो सीपीयू आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, द सीपीयू हैज बेसिकली 3 पार्ट्स। And what are the name of those 3 parts? The first part is control unit, okay, and the second part is arithmetic logic unit, and the fourth part is register। मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये क्या करता है, जितने भी आईओ डिवाइस हैं, ठीक है, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, जितने भी डिवाइस है सभी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं ना वो ये परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन। ऊपर से जो रजिस्टर होता है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों रजिस्टर के बारे में आपने नहीं सुन रखा होगा। रजिस्टर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो बेसिकली क्या करता है, जब तक डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, तब तक के लिए इसको स्टोर करता है। तो एक स्टोरेज का काम करता है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो स्टोरेज होता है ना, ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन इनसे कुछ लिमिटेशन भी होते हैं कि ये बहुत ही कम डेटा स्टोर कर पाता है। तो इसका लिमिटेशन है, और इसका एडवांटेज क्या होता है कि दैट इट इज वेरी फास्ट।
तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका यहाँ पे एक प्रोसेसर का फोटो है, ठीक है, इंटेल का प्रोसेसर है। और इसी पे मैंने फैक्ट भी लिख रखा है, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है वो कौन है, वो इंटेल है। दो ही कंपनी है बेसिकली, एक इंटेल है और एक राइजन है, ठीक है। तो इंटेल सबसे बड़ी है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है, ठीक है। ये इसका आगे का हिस्सा है और ये इसका पीछे का हिस्सा है। आगे देखो, जैसे अगर आप इसको इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट होता है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। पहला है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है आपका रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं घुसते हैं, बस आप लोग ऊपर ऊपर इसको ध्यान में रखना, काम आएगा आपके। नेक्स्ट है एसएमपीएस, ठीक है। एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है स्विच पावर मोड सप्लाई। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जो हम एसी करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद पावर देता है मदरबोर्ड को, ठीक है। और फिर मदरबोर्ड से सारे कंपोनेंट में पावर दी जाती है, वही मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। इन कन्वर्ट इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू प्रॉपर वोल्टेज। यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब यही है कि एसी से डीसी में इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, इसको आगे की तरफ सप्लाई कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ता है और ये बाय द वे ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है एसएमपीएस। आप इसको एसएमपीएस भी बोल सकते हो और इसका एक और नाम है पावर यूनिट, फिर पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। शॉर्ट में लोग इसको पीएसयू भी बोला करते हैं, तो आप इसको पीएसयू भी बोल सकते हो, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्टोरेज यूनिट। देखो स्टोरेज यूनिट का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर में देखोगे तो एक अलग से स्टोरेज का सारा प्रॉपर्टी होता है, माफ कीजिएगा, एक अलग से स्टोरेज का सारा बंदोबस्त होता है, ठीक है, जिसको स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। अब ये जो स्टोरेज यूनिट होता है इसमें 2 प्रकार के स्टोरेज यूनिट आते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन आते हैं, रैम आता है और रोम आता है, ठीक है। तो रैम आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये रैम है, ठीक है। इस प्रकार से रैम आपको कंप्यूटर में देखने को मिलता है। रैम का काम क्या होता है भाई, रैम स्टोर डेटा ऑफ दोज एप्लीकेशन विच इज करेंटली रनिंग, ठीक है। ये क्या करता है रैम, ये उन डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा होता है जो अभी करंटली आप जिस पे वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट नोट्स पे काम कर रहा हूँ, तो इसका जितना भी डेटा होगा फॉर द टाइम बीइंग अभी रैम पे स्टोर होगा, ठीक है। तो रैम क्या करता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो डेटा को तब तक स्टोर करता है जब तक आप क्या कर रहे हो, उस पर वर्क कर रहे होते हो। और एक चीज और, रैम जो होता है वो काइंड ऑफ वॉलेटाइल होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बट आप लोग ध्यान में रखना, रैम कैसा होता है, वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल कहने का मतलब है कि आप क्या करोगे, जैसे ही पावर ऑफ करोगे, ठीक है, तो सारा डेटा आपका इरेज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेज्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद दूसरा है यहाँ पे रोम, ठीक है। अब रोम क्या करता है भाई, समझिएगा, रोम स्टोर दैट आर रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर टू स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ दिया, रोम स्टोर इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। तो क्या है बेसिकली यहाँ पे, ये कहने का मतलब है कि रोम भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस ही होता है, ठीक है, जो उस डेटा को स्टोर करता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए चाहिए। और ध्यान में रखिएगा, रैम जो होता है वो नेचर में नॉन वॉलेटाइल होता है, नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाने पे डेटा का लॉस नहीं होता है। ये यहाँ पे रैम दिख रहा है आपको और ये आपको यहाँ पे रोम दिख रहा है, ठीक है। रोम आपके मदरबोर्ड में होता है, ठीक है, इनबिल्ड होता है। और रैम हम लोग क्या करते हैं, अलग से लगाते हैं, तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। रैम इज इंस्टॉल, ओके। और ये देखोगे तो पहले से ही मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। बाय द वे ये हमने डिस्कस किया प्राइमरी मेमोरी या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। सेकंड जो हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पे हम लोग डेटा को या फिर किसी भी फाइल को परमानेंटली स्टोर करते हैं, मतलब एक बार स्टोर हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए इसी में स्टोर रहेगा, ठीक है। कब तक के लिए, जब तक आप डिलीट ना करते हो तब तक, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। और यहाँ ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपको दिख रहा है, तो ये जो बड़ा सा आपको पिक्चर दिख रहा है ये वाला, ये है आपका HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। ये होता है SSD, ये होता है NVMe। एक चीज ध्यान में रखना, ये ना स्लो होता है, थोड़ा सा स्लो, ठीक है। ये क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। किससे फास्ट होता है, तो ये फास्टर होता है आपका HDD से, फास्टर देन HDD, ठीक है। HDD यानी हार्ड डिस्क से फास्टर होता है, ठीक है।
अब NVMe फास्टेस्ट होता है, ठीक है, मतलब इन दोनों से ये सबसे तेज काम करता है। किससे? यानी ये हार्ड डिस्क से भी और ये आपका SSD से भी क्या करता है, ये बहुत फास्ट काम करता है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। गुड बाय।